ढे टीवी के डेली एमसीक्यू कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं हूं विवेक ओझा। इस कार्यक्रम में हम लोग आईएएस, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के बहुविकल्पी प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। कोक बोरोक भाषा के लिए रोमन लिपि की मांग जनजातीय संगठनों ने किस राज्य में की है? आपके ऑप्शंस हैं ए अरुणाचल प्रदेश, बी सिक्किम, सी त्रिपुरा या फिर डी मिजोरम। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। त्रिपुरा में रोमन स्क्रिप्ट फॉर कोक बोरोक चोबा नामक ट्राइबल बॉडी ने मांग की है कि उनके कोक बोरोक भाषा के लिए रोमन लिपि दी जाए। उनका कहना है कि देवनागरी लिपि को बाध्यकारी रूप से नहीं थोपा जा सकता। गौरतलब है कि वर्ष 1979 में कोक बोरोक को त्रिपुरा के एक आधिकारिक भाषा के रूप में दर्जा दिया गया था और इस पर 2 आयोग भी गठित किए गए थे जिनकी सिफारिश थी कि रोमन स्क्रिप्ट ही कोक बोरोक भाषा के लिए हों। दरअसल यह मांग इसलिए आई है क्योंकि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा था कि हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि को पूर्वोत्तर भारत में अनिवार्य बनाया जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। हाल ही में एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किस राज्य के पॉलीमर पार्क को पर्यावरणीय मंजूरी यानी एनवायरमेंटल क्लियरेंस देने से मना कर दिया है? आपके ऑप्शंस हैं ए आंध्र प्रदेश, बी तेलंगाना, सी तमिलनाडु या फिर डी उड़ीसा। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की दक्षिणी पीठ यानी सदर्न बेंच ने हाल ही में तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले में बनाए जाने वाले पॉलीमर इंडस्ट्रीज पार्क को पर्यावरणीय मंजूरी देने से मना कर दिया है। एनजीटी का कहना है कि 1996 में एन्नौर के लिए मंजूर हुए कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान के हिसाब से निर्णय लिया जाना चाहिए। एनजीटी की पीठ ने कहा है कि जिस एरिया में यह पॉलीमर पार्क बनाया जा रहा है यानी एन्नौर में, तमिलनाडु में, वह रेवेन्यू रिकॉर्ड में साल्ट पैन के रूप में सूचीबद्ध है और इसीलिए उसका संरक्षण जरूरी है। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। भारत के पहले वीनस मिशन यानी शुक्र मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत ने 2025 में वीनस मिशन लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है। दूसरा, यह भारत का पहला अभियान है जो शुक्र ग्रह पर विभिन्न खोजों के लिए जाएगा। तीसरा, इस मिशन को इसरो द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3। इसका उत्तर है बी। व्याख्या देखते हैं। चंद्रयान और मंगलयान की सफलता के बाद भारत अब धरती की छोटी बहन कहे जाने वाले शुक्र ग्रह के लिए शुक्रयान मिशन पर काम कर रहा है यानी वीनस मिशन पर काम कर रहा है और इसे दिसंबर 2024 न कि 2025 तक लॉन्च किया जा सकता है और ऐसा इसरो ने कह भी दिया है। इसके साथ ही भारत अमेरिका, रूस, जापान समेत उन चुनिंदा देशों में शामिल होने की रेस में शामिल हो गया है जिन्होंने धरती के सबसे करीबी ग्रह शुक्र ग्रह तक अंतरिक्ष यान भेजे हैं। शुक्रयान शुक्र ग्रह के वातावरण का अध्ययन करेगा जो जीवन के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है, जो सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों से घिरा हुआ है। भारत ने 2024 में वीनस मिशन लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है लेकिन टाइमलाइन का अभी औपचारिक ऐलान नहीं किया है। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। वर्ल्ड पासवर्ड डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए प्रत्येक वर्ष मई माह के पहले बृहस्पतिवार, बी 20 मई को, सी 10 अप्रैल को या फिर डी 16 मार्च को। इसका उत्तर है ए। व्याख्या देखते हैं। वर्ल्ड पासवर्ड डे प्रत्येक वर्ष मई माह के पहले बृहस्पतिवार को मनाया जाता है। इस बार यह भारत सहित विश्व के देशों में 5 मई को मनाया गया। गौरतलब है कि फर्नांडो कोरबेटो नाम के कंप्यूटर साइंटिस्ट ने सन 1960 में एमआईटी यानी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में काम करते हुए इस इंस्टीट्यूट के अन्य शोधकर्ताओं के साथ मिलकर एक बड़ा टाइम शेयरिंग कंप्यूटर बनाया था और एमआईटी के टाइम शेयरिंग सिस्टम पर ही पहला पासवर्ड बनाया गया था। सीटीएसएस ने कंप्यूटर के इस्तेमाल से जुड़ी ऐसी बहुत सी चीज़ें बनाई जिनका आज हम इस्तेमाल करते हैं। इनमें ईमेल, मैसेजिंग, वर्चुअल मशीन और फाइल शेयर करना शामिल है। अब बात करते हैं पांचवें और अंतिम सवाल की। सेमीकंडक्टर की निम्नलिखित में से कौन सी पीढ़ी सिलिकॉन कार्बाइड और गैलियम नाइट्राइड से बनी है? आपके ऑप्शंस हैं ए पहली पीढ़ी के सेमीकंडक्टर, बी दूसरी पीढ़ी के सेमीकंडक्टर, सी तीसरी पीढ़ी यानी 3rd जनरेशन के सेमीकंडक्टर या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं।
हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विशेषज्ञों की एक सलाहकार समिति यानी एडवाइजरी कमेटी का गठन किया गया है और सेमीकंडक्टर्स के निर्माण, नवाचार यानी इनोवेशन और डिजाइन में भारत को वैश्विक नेता बनाने की सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए इस समिति का गठन किया गया है और इसीलिए सेमीकंडक्टर उद्योग चर्चा में रहा। सेमीकंडक्टर की पहली पीढ़ी सिलिकॉन और जर्मेनियम से बनी है, जबकि दूसरी पीढ़ी के सेमीकंडक्टर गैलियम आर्सेनाइड और इंडियम एंटीमोनाइड से बने हैं और तीसरी पीढ़ी के सेमीकंडक्टर सिलिकॉन कार्बाइड और गैलियम नाइट्राइड से बने हैं। तो ये था आज का हमारा डेली एमसीक्यू कार्यक्रम। आपके 5 में से कितने सवाल सही हुए, कितने गलत, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इस कार्यक्रम को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगले कार्यक्रम के साथ जल्दी हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।